बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं आपके प्यारे से किचन नादिया फूड मैजिक में। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा घरों में बनाई जाने वाली और मज़े मज़े से खाई जाने वाली रेसिपी है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जो हर किसी की फेवरेट है ना दोस्तों। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। बेसन जो है उसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने से ये होगा कि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तकनीक है। अगर आप इसको कड़ी बनाते वक्त फॉलो करें तो आपको जो है वो कड़ी जो है बहुत ही ज़बरदस्त पक कर तैयार होगी आपकी कड़ी। ठीक है। इसके अलावा मैंने 1 कप दही लिया है। दही को अच्छी तरह फेंट कर उसमें मैं भुना हुआ बेसन ऐड कर रही हूँ और इसका मैं अच्छी तरह से जो है इसे पेस्ट सा बना लूँगी। अगर आप दही में कड़ी बनाना चाहते हैं तो आप दही ज़्यादा लेंगे, तकरीबन 1 किलो दही लें, उसकी अच्छी तरह से लस्सी बना दें और उसमें आप जो है बेसन शामिल कर दें। लेकिन मेरे पास जो है यहाँ पे लस्सी भी अवेलेबल थी। मेरे पास चाटी की लस्सी जो है वो अवेलेबल है। इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी का डाल के इसे थोड़ा सा पतला कर लिया है। ठीक है। आप चाहें तो आप दही की भी लस्सी बना सकते हैं। दही को अच्छी तरह से फेंट कर आप लस्सी बना दें। तो अब इस लस्सी में जो है वो दही और बेसन का बैटर ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। दही मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया ताकि थोड़ी सी खटास जो है वो और आ जाए। सिर्फ कड़ी को खट्टा बनाने के लिए मैंने थोड़ा दही ऐड किया, आप ना भी ऐड करें तो चलेगा। ठीक है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में हम जो है 1 कप ऑयल लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम चॉप्ड जो है अनियन यानी प्याज, और इसको अच्छी तरह से जो है वो हमने फ्राई करना है। ठीक है। जस्ट इसका कलर चेंज होने तक हमें इसमें फ्राई करना है। अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून है। 1 तेज़पात जो है वो ऐड करूँगी। 1 बड़ी जो है इलायची ऐड करूँगी और इसके अलावा 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये तमाम जो है मसाले सिर्फ इसलिए मैंने ऐड किए हैं ताकि खुशबू आए कड़ी में और कड़ी का जायका इन्हेंस हो। ये तमाम चीज़ें जो है वो कड़ी को बहुत ही लजीज बनाती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। ये पेस्ट मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो कड़ी है ना उसमें जो लम्स वगैरह हैं वो क्रिएट ना हो। ठीक है। इसके अलावा मैंने ऐड किया है अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, दोनों ऐड किए हैं। आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जो अवेलेबल है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह से पक जाए, यकजान हो जाए। फिर हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का। उसके अलावा इसमें हाफ टीस्पून हल्दी जाएगी। इसमें 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साबुत सूखा धनिया भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। फिर इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमने ऑयल ऊपर आने तक जो है वो फ्राई करना है, जब तक एक अच्छा सा मसाला तैयार नहीं हो जाता। ठीक है। तो अब हम इसमें जो है वो लस्सी ऐड करेंगे। देखिए मसाला पककर तैयार हो गया है और इसमें अब हमने क्या ऐड करना है, जो बेसन और लस्सी का हमने मिक्सचर बनाया हुआ है वो अब हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है। क्योंकि मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। अब इस प्रोसीजर के बाद जो है सिर्फ हमने बॉयल आने तक वेट करना है, यानी कि लस्सी में जो है वो अच्छा सा बॉयल आ जाए। ठीक है। लस्सी में जैसे ही अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, यानी कि पहले आपने तेज़ आंच पर थोड़ा सा इसे पकाना है ताकि लस्सी जो है और जो बेसन है उसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। अच्छा दोस्तों, एक और टेक्निक है। जब ये बॉयल आपका ऊपर आ जाता है ना, इसका मतलब है कि आपके जो सालन है उसमें नमक कम है, चाहे वो दाल हो चाहे वो कड़ी हो। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करने से आपका जो ये मतलब मिक्सचर होगा इसका बॉयल जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो लस्सी को बॉयल आना शुरू हो गया है और यहाँ पर जो है वो हम आँच हल्की कर देंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे। तब तक हम जो है वो पकौड़ों का मिक्सचर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने जो है वो 2 कप बेसन लिए हैं। अब इसमें मैंने जो है प्याज डाला है, ब्रीक ब्रीक कट किया हुआ है मैंने। ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें भी मैंने जो है वो छोटी छोटी कट कर ली थी। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू भी मैंने इस शक्ल में काटे हैं, ब्रीक ब्रीक से, आप जोन सी शेप चाहें कट कर दें। इसके अलावा इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है।
ठीक है, एक अदद आलू है और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें हमने ऐड किया है। अब इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून इसमें नमक हम ऐड करेंगे। उसके अलावा इसमें 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का जाएगा और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही साबुत सूखा धनिया पाउडर मुझे बहुत पसंद है, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत अच्छा लगता है। इसको हम ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला और 1 टीस्पून ही साबुत कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे इसका बैटर तैयार करने के लिए, पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करने के लिए। फिर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पे मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना, मैंने थोड़ा सा थिक रखा है ताकि पकोड़े जो हैं वो क्रंची और क्रिस्पी से बने। आप चाहें तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर दें, बेकिंग सोडा से थोड़े से पकोड़े जो होते हैं ना वो फूल जाते हैं। ठीक है, अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑयल जो है मैंने फुल गर्म किया हुआ था और इसमें पकोड़े का मिक्सचर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ और इस तरह से पकोड़े माशाल्लाह जो है हम तैयार करेंगे। सारे के सारे पकोड़े हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इनको डीप फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और साइड चेंज करने के बाद हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये गोल्डन कलर नहीं ले लेते। और देखिए माशाल्लाह यहाँ पे पकोड़ों का कलर जो है वो गोल्डन आ गया है, पकोड़े फूल गए हैं। दैट्स मीन पकोड़े इस टाइम अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर हो गए हैं। तो अब हम इनको जो है वो निकालते हैं और निकालने के बाद जो है हम इनको साइड रख देंगे और एक प्लेट में रख देंगे। और इसी तरह जो बाकी बैटर है, जो बाकी मिक्सचर है, उससे भी हम जो है वो पकोड़े अगेन जो है डालेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह दोस्तों मैंने सारे के सारे पकोड़े जो है फ्राई कर लिए हैं, इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक लुक दिखा दिया जाए। तो माशाल्लाह देखिए इनका लुक कितना प्यारा आया है। आप कड़ी ना भी बनाएं तो अकेले पकोड़े भी ट्राई कर सकते हैं मेरी रेसिपी से। तो देखिए माशाल्लाह कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। मैंने 1.5 घंटे तक इसे हल्की आंच पर पकाया ताकि बेसन अच्छी तरह पक जाए। और यहाँ पे कड़ी का मिक्सचर जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है, बिल्कुल ही इसका सही कलर, सही टेक्सचर हमें नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह ये देखिए जिस तरह की फुटकड़ियाँ इस पे बन रही है, ये निशानी होती है कि कड़ी जो है वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे कड़ी जो है बिल्कुल अपनी फाइनल फॉर्म में है, ऑयल भी जो है वो ऊपर आ गया है। तो अब जो है हम आंच को बिल्कुल बंद कर देंगे और कड़ी को जो है वो थोड़ी देर हम रख देंगे और तब तक जो है वो हम इसका तड़का बनाएंगे जो हमने इसमें लगाना है, ताकि जो कड़ी का लुक है, जो कड़ी का टेक्सचर है वो मज़ीद इन्हेंस हो। ठीक है, तो आपने इसको इसी फॉर्म में रखना है। देखिए माशाल्लाह 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 कितनी प्यारी कड़ी जो है वो पककर तैयार हुई है। अच्छी तरह से बेसन पक चुका है, अच्छी तरह से लस्सी पक चुकी है। तो दोस्तों इस चीज़ को लाजमी आपने फॉलो करना है, तकनीक को फॉलो करना है। तो देखिए मैंने आँच बंद करके कड़ी को रख दिया है। अब तड़का बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है 1 तेज़पात। ठीक है, और इसमें मैंने ऐड किए हैं साबुत लाल मिर्चें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मैंने जो है ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही सूखा धनिया साबुत और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। इनको हल्का सा रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। ठीक है, ऑयल को आपने जलाना नहीं है। तो आपने बस इसका अच्छा सा तड़का तैयार करना है, खुशबू लाने के लिए, टेक्सचर लाने के लिए और एक प्यारी सी लुक देने के लिए कड़ी को आपने इसका अच्छा सा जो है वो एक तड़का तैयार कर लेना है। ठीक है, आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो देखिए कड़ी माशाल्लाह जो है वो इस टाइम बिल्कुल सही फॉर्म में है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले पकोड़े जो हमने बनाए हुए थे और इन पकौड़ों को ऐड करके, क्योंकि पकौड़ों ने भी कड़ी को थोड़ा सा जो है वो अब्जॉर्ब करना होता है, इसलिए हम इसमें पहले पकौड़े ऐड करेंगे। आप चाहें तो सारे के सारे डाल दें, आप चाहें तो थोड़े साइड पे रख दें। ठीक है, इन पकौड़ों को ऐड करने के बाद इसमें हम तड़का ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कुदरत। देखिए कितना ही प्यारा टेक्सचर बनकर आया है, कितना ही प्यारा लुक बनकर आया है कड़ी का। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत 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 पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा भी देर मत करें, मेरी वीडियो को भी लाइक जल्दी जल्दी से कर दें और अच्छे से प्यारे से और दिल को लगने वाले कमेंट दें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ और टेस्टी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ और डिलीशियस खाने आपके लिए लेके आऊँ। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट
कर दिया है और ये फाइनल लुक है मेरी आज की रेसिपी का। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत 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 पसंद आई होगी। तो काइंडली जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो ये आपका प्यार होगा, ये आपकी मोहब्बत होगी, ये आपका साथ होगा और मुझे आपके प्यार की, आपकी मोहब्बत की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप अपनी मोहब्बत से मुझे महरूम नहीं रखेंगे, मुझे अपने साथ से महरूम नहीं रखेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। तो मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे नए नए जायकों के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ और लजीज खानों के साथ। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।